नमस्कार, मैं हूँ आंचल सिंह। देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं, वो मोदी विरोध करते करते जाने अनजाने में कहीं ना कहीं वो देश विरोध में उतारू हो गई हैं। ये इसलिए क्योंकि बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हो या मीडिया में जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं, मोदी विरोध के चक्कर में देश विरोधी गतिविधियां की जा रही हैं। जी हाँ, हालिया मामला अगर हम देखें तो श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, अडानी ग्रुप और श्रीलंका को आधार बनाकर पीएम मोदी से इस्तीफा मांगा जा रहा है। इससे पहले भी कई सारे ऐसे मामले हो चुके हैं, चाहे वो नुपुर शर्मा का मामला हो या फिर गलवान घाटी का मामला हो, या फिर इसके साथ ही हमने देखा कि जब एयर स्ट्राइक हुई उसके भी सबूत मांगे गए। तो भारत की जो छवि है वो दुनिया में क्या जा रही है। एक लोकतांत्रिक देश में अगर इस तरीके की बातें होंगी तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि भारत की छवि जो है वो कहीं ना कहीं खराब होती है, कहीं ना कहीं धूमिल होती है। तो ऐसे नेता जो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं और बिना जो आधारहीन चीज़ें हैं उसको मुद्दा बनाकर अगर पीएम मोदी पर निशाना साधा जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि वो देश विरोध में उतारू हो गए। भारत का गलत नक्शा जो है वो भी कई बार पेश किया गया है। कश्मीर मुद्दे को लेकर भी जिस तरीके की बातें की जाती हैं, तो दुनिया में एक तरफ बात जो भारत है वो अपना पक्ष मजबूत करने के लिए भारत की उन चीज़ों को रखता है कि जो भारत में है, लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं मोदी को घेरने के चक्कर में उन चीज़ों को दुनिया के सामने लेकर आता है जो है भी नहीं, जो पाकिस्तान और चाइना दावा करते हैं उनके समर्थन में वो चले जाते हैं। तो ऐसे नेताओं पर बात करेंगे और हालिया मामला जो हुआ है सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, उसी से जुड़ा हुआ है। 3 दिन पहले ही श्रीलंका के सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष ने संसदीय समिति के सामने ये बयान दिया था कि पीएम मोदी ने अडानी ग्रुप को एक बिजली परियोजना दिलाने के लिए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर दबाव बनाया था। जी हाँ, ये बयान उन्होंने दिया और उसके बाद इस बयान को लेकर तो विरोधी जो पार्टियां हैं उन्होंने पीएम मोदी से इस्तीफा मांगा और तमाम तरह की चीज़ें पोस्ट की गई सोशल मीडिया पर। लेकिन आपको बता दें कि इन बातों में कोई आधार नहीं था और यहाँ तक कि जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं उनको भी सामने आकर इस पर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने इसमें कहा कि इस बातों में कोई आधार नहीं है, आकर उन्होंने खुद इन चीज़ों को बता दिया। लेकिन उसके बाद भी जब ये सब पूरा मामला ख़त्म हो गया, उसके बाद भी पीएम मोदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पीएम मोदी को लेकर तरह तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं, तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इससे ये साफ पता चल रहा है कि भारत की जो पूरी दुनिया में एक भारत का जो रुतबा है उसको कम आंकने की कोशिश की जा रही है। और ये जो विरोधी पार्टियाँ हैं, जो कुछ भी ये भारत के बारे में लिख रही हैं, जो भी बिना तथ्यों की बात कर रही हैं, इससे भारत को ही नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पर बात सिर्फ श्रीलंका या अडानी से जुड़ा हुआ नहीं है, बात हम करते हैं बहुत सारे ऐसे मुद्दों की जो पहले हो चुके हैं। अगर इससे पहले थोड़ा सा पहले चलते हैं और अभी भी वो मुद्दा चल ही रहा है, नुपुर शर्मा का मामला। नुपुर शर्मा के मामले में क्या हुआ? बात है हमारे देश की, जो डिबेट्स चल रही थी ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर और उसमें अगर किसी ने कुछ बयान दिया तो उसको किस तरीके से मुद्दा बनाया गया। इससे पहले शिवलिंग को लेकर बहुत तरीके के मजाक बनाए गए, लेकिन किसी ने भी उसको लेकर या किसी भी प्रकार की आपत्ति या जो आपत्ति जताई गई, एफआईआर दर्ज कराई गई, उस पर कानूनी कार्रवाई हुई। लेकिन इस तरीके से एक मुद्दा बनाकर उसे पूरी दुनिया में पेश करना, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन विरोधी पार्टियों ने इसको खूब फैलाया। कुछ लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए या अपने फ़ायदे के लिए इसको ट्रांसलेट किया, अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया ताकि अरब देशों तक पहुंच सके और वहां तक गया तो उसके बाद क्या हुआ आपने देखा ही है। पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है, ऐसी बातें कही जा रही है। तो बदनामी किसने करवाई? जब आप अपने ही देश की बातें, आप अपने घर की जो बातें हैं चुगली जाकर पड़ोसी देशों में करेंगे, जब आप बाहर जाकर करेंगे तो बदनामी होगी ही। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो इस तरीके से भारत की बदनामी करवाने के लिए उसका ट्रांसलेट भी करते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते हैं। अब अगर हम बात करें इससे थोड़े पहले मामले की, तो गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ उस पर आपने देखा कि कांग्रेस जो है कितनी मुखर होकर सामने आई। बाकी और भी मुद्दे हैं जहां पर हमें सेना का समर्थन करना चाहिए, जहां हमें अपने देश के साथ खड़े रहना चाहिए, उसी मुद्दे पर उसी मामले पर वो विरोध में खड़े हो जाते हैं और जहां पर जो चीज़ें हैं जहां पर विरोध करना चाहिए वहां पर वो साथ नहीं आते हैं। तो ये दिखाता है कि आप मोदी विरोध में कहीं ना कहीं देश विरोध में चले गए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने गलवान घाटी को लेकर जिस तरीके के तथ्य परोसे, ये बताया गया कि चीन ने कब्जा कर लिया है, जबकि सेना जो है वो मुंहतोड़ जवाब देती रहे। गलवान घाटी में हमने देखा कि किस तरीके से जो चीनी सैनिक आए थे उनको मुंहतोड़ जवाब भारत की जो सेना है उसने दिया। झड़प में जो है भारतीय जो जवान थे 20 वो भी शहीद हुए, लेकिन 100 से ज़्यादा जो चीनी सैनिक थे उनको भी भारत के सैनिकों ने वहाँ पर मार गिराया।
लेकिन उसकी चर्चा कहीं भी नहीं, उसकी चर्चा चाइना ने नहीं की, क्योंकि चाइना जो है आप जानते हैं तानाशाह देश है, वहाँ पर कोई भी चीज़ें सामने नहीं आती हैं। और उनकी जो मीडिया है वो भी एक कठपुतली मीडिया है। वहाँ का जो ग्लोबल टाइम्स है आप सभी जानते हैं, वो मुखपत्र है वहाँ की जो सरकार है, तो सरकार की जो बातें होंगी वही दिखाई जाएंगी। तो वहाँ पर चीज़ें नहीं सामने आई, और इसीलिए जब भारत ने जो आंकड़े दिए, जो भारत ने बातें कही, वो हमारे जो देश की विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने उस बातों को नहीं सुना। यानी कि उन्हें सेना पर भी भरोसा नहीं था। वही सेना जो हमारे देश की रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। सिर्फ गलवान में ही नहीं, ये कोई चाइना की ही बात नहीं है। इससे पहले जब एयर स्ट्राइक हुई पाकिस्तान के खिलाफ, भारत ने एक बड़ी कार्रवाई की। पूरे विश्व पटल पर भारत के साथ खड़े रहने की ज़रूरत थी, ये दिखाने की ज़रूरत थी कि हाँ, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है, और अगर कोई भी ऐसा दुस्साहस करेगा तो एक बार फिर से उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या हुआ? हमारे देश की बहुत सारी ऐसी पार्टियां, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी पार्टियां, आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम पार्टियों ने सवाल खड़े कर दिए और ये कहा कि आप सबूत दीजिए। मतलब सेना से सबूत उन्होंने मांग लिया, उस सेना से जो बिना किसी अगर आप कोई किसी भी पंथ, समुदाय या वर्ग को बिना किसी भेदभाव के देश की रक्षा सुरक्षा करती है। केरल से लेकर असम तक और जम्मू कश्मीर तक जो जनता के हित के लिए काम करती है, कोई भी विपदा आपदा हो वो लगातार जनता के लिए उतर जाती है, बिना किसी सोचे समझे जो भी उसे ऑर्डर मिलते हैं वो करती है। उस सेना पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए, जो सेना सियाचिन में इतनी ठंड में, इतनी बर्फबारी में खड़ी होकर हमारे देश की सुरक्षा करती है। तो उस सेना पर सवाल खड़ा करना मतलब आपको ये दिखाता है कि उन जो हमारे जो सेना के जो जवान थे, जो शहीद थे, उनकी जो वीरगति हुई है उस पर आपने सवाल खड़ा कर दिया। तो ऐसी जो विरोधी पार्टियां हैं वो जो लगातार सवाल खड़े करती रहती हैं, उसे ये साफ पता चल रहा है कि आप मोदी विरोध में कितने अंधे हो चुके हैं, कि आप देश विरोध कर रहे हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो जब 1947 में हमारे देश का बंटवारा हुआ तो जो दुनिया थी वो एक टक देख रही थी भारत में कि लोकतंत्र तो यहाँ ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, विभिन्नताएं हैं। अगर आप देखें कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेल नहीं खाती, अलग अलग हैं। हर थोड़ी दूर पर लोग की भाषा से लेकर खान पान से लेकर वेशभूषा तक सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए दुनिया ये सोचती थी कि यहाँ पर लोकतंत्र नहीं चलेगा, लेकिन उसके उलट भारत ने ये सब करके दिखाया। आज भी जिस तरीके से 130 करोड़ की जो जनता है उसको एक साथ लेकर पीएम मोदी चल रहे हैं, और उस वक्त अगर आप पीएम मोदी पर या देश पर सवाल खड़े करते हैं, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए आप देश विरोधी चीज़ें अपलोड करते हैं या पोस्ट करते हैं, तो ये देश विरोध में ही जाता है। आपने देखा कि आफरीन फातिमा, उन्होंने भारत की जगह जो उनकी लोकेशन ट्विटर पर होनी चाहिए वहाँ लिंचिस्तान लिख दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भारत के विरोध में जाती हैं, और ऐसी जो विरोधी पार्टियां हैं उन लोगों को सपोर्ट भी कर रही हैं। जो ऐसे देश विरोधी तत्व हैं, जो ऐसी मानसिकता है, उन लोगों को सपोर्ट करने का मतलब ये है कि आप देश विरोध में जा रहे हैं। बहरहाल इस सब को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। किस तरीके से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो देश विरोध में उतारू हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, चाहे एयर स्ट्राइक हो या गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ, हिंसक झड़प हुई, और इसके साथ ही हमने आपको हालिया मामला जो बताया नुपुर शर्मा का, और इसके साथ जो वहाँ के श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं उन पर दबाव पीएम मोदी ने बनाया, ऐसा बताया गया, जबकि उन्होंने खुद आकर सफाई दी। लेकिन उस सफाई के बावजूद भी पीएम मोदी को लेकर और देश को लेकर जो चीज़ें पोस्ट की जा रही हैं, जो इस्तीफे की मांग की जा रही है एक लोकतांत्रिक देश में जहाँ पर जनता ने ही उनको चुनकर बिठाया है, वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें दिखाती हैं कि आप लोकतंत्र में जो आपका विश्वास है वो खत्म हो चुका है।